अभी लग रहा है कि डिमांड यहाँ का लोगों को है, यहाँ का लोग शौकीन है, अच्छी चीज़ों का कदर भी करते हैं। हम कलाकारों का भी कदर कर रहे हैं। पहले तो मिट्टी साधारण मिट्टी से बनता नहीं, इसको किसी खास तरह की ही मिट्टी लगाया जाता है। नया चीज़ है, रांची वासियों के लिए हम लोग नया लाए हैं और नए के हिसाब से यहाँ के लोग कदर भी कर रहे हैं। शेड की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग के पास सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का शेड की सुविधा नहीं है, जबकि दूसरे ऐसे में हैं जो पशुपालन करते हैं, उनके लिए शेड होती है। 4 दिन हम लोगों का हुआ है और दिवाली भर हम लोग रुकेंगे। माटी कला बोर्ड की अगले वर्ष गठन भी की थी, लेकिन इस बार हेमंत की सरकार ने माटी कला बोर्ड की गठन नहीं की। देश भर में त्योहारों का सीजन चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद दिवाली आने को है, तो ही राजधानी रांची में दिवाली को लेकर 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही यहाँ पे एक तरीके से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है खरीदारी को लेकर। अभी फिलहाल राजधानी रांची के मोराबादी मैदान की तरफ हम पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो घरौंदे होते हैं दिवाली में, जो बच्चों के लिए जो दिवाली में इस्तेमाल किए जाते हैं, घरौंदों को लेकर जो पूजा पाठ होता है, जो भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे जो दुकानदार लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, दुकान यहाँ पे लगाए हुए मिट्टी का जो बोलते हैं, खासकर यहाँ पे जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, सारा मिट्टी का ही है। तो बाकी जानकारी हम इनसे लेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार जो घरौंदा क्या कि ये जो है वो तरीके से नया ही है, पहली बार इस तरीके को देखने को मिल रहा है राजधानी रांची में, खास करके देखने को मिल रहा है राजधानी रांची में इस तरीके का मिट्टी का घरौंदा। बाकी इनसे जानकारी लेंगे, समझेंगे क्या बोलना चाहता है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रकाश कुंभकार है और हम बोकारो चंदन क्यारी से आए हैं। तो यहाँ पे रांची में कितना, मतलब पहले भी आके दुकान वगैरह लगाए? नहीं, ये पहली बार आए हैं। हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था, यहाँ का लोग डिमांड करेंगे तो खैर अभी लग रहा है कि डिमांड यहाँ का लोगों को है, यहाँ का लोग शौकीन है, अच्छी चीज़ों का कदर भी करते हैं। हम कलाकारों का भी कदर कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग जिस मेहनत से सब बनाते हैं, उस मेहनत के हिसाब से रेट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फिर भी ठीक है, पसंद कर रहा है लोग, हम लोगों को यही बड़ी बात है। इस बार जो घरौंदा बना है, इस तरीके का जो बना के रखे हैं आप लोग, कुछ नया देखने को, पहले भी इस तरीके का बना है कि? नहीं, पहले भी हम लोग बनाए, लेकिन ऐसा नहीं। इस साल हम लोग ज़्यादा और मॉडलिंग किए हैं। जैसे जैसे दौर बदलता गया उस तरह हम लोग उसको बना। पहले प्लेन बनता था, इतना डिजाइन नहीं बनता था, मेरा दादाजी लोग बाबूजी लोग करता था। अब हम लोग उसको चेंज करके और अभी दौर के हिसाब से हम लोग सामान बना रहे हैं। यहाँ रांची में कितना दिन से यहाँ पे दुकान? रांची अभी 4 दिन हम लोगों का हुआ है और दिवाली भर हम लोग रुकेंगे और यहाँ सेल बहुत ज़्यादा है और पसंद भी लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब का हम लोग नॉलेज नहीं था, इसलिए सामान हम लोग कम लाए हैं। तो खैर ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइस रखे हैं आप लोग? और बात करें जो सामने जो रखा हुआ है, देखिए प्राइस सिर्फ घर कुंडा नहीं, मेरा फ्लावर पॉट है, आपका गार्डन आइटम है, गार्डन में सजाने के लिए है। बहुत तरह का डिजाइन सामान यहाँ लेकर आए हैं। क्या होगा हाईएस्ट प्राइस अगर बात करें, कौन सा प्राइस आपका? देखिए घर कुंडा आपका 300 से लेकर 600 तक का है। फ्लावर पॉट बोलिएगा तो 1250 से लेकर 3000 तक का है। फाउंटेन है जो रेडीमेड वाटर के लिए घर में रखिए, फिर कहीं ट्रांसफर हो जाइए तो उसको फिर आप समेट के ले जा सकते हैं। वो सब टेराकोटा का ही बना हुआ है, मिट्टी का। यहाँ रांची में आप दुकान दे रहे हैं, तो यहाँ के जो भी कस्टमर है वो अगर आ रहे हैं तो किस तरीके का लेना पसंद करें, कैसा रिस्पॉन्स रहा? यहाँ का कस्टमर जो है सब तरह का डिजाइन इन लोगों को पसंद है। कोई ये नहीं तो कोई वो फ्लावर पॉट का भी डिजाइन पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये नया है और उन लोगों को सब अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ बोकारो से यहाँ पे दुकान देने, आप कितने लोग आए होंगे बोकारो से? बोकारो से दुकान हम एक ही लगाए हैं, लेकिन हम लोग 4-5 आदमी एक साथ आए हैं। तो यही जो यहाँ पे पूरा जो लगा हुआ आप लोग? हाँ, मेरा ही है सब। इस तरीके का जो घरौंदा जो बोल रहे हैं, तो ये अभी तक में कितना बिका होगा 3-4 दिन से जो लग रहा है? 3-4 दिन में तो अब नहीं बिका, क्योंकि पानी में थोड़ा सा दिक्कत किया तो लोग आ नहीं जा सके, इसीलिए ज़्यादा नहीं। आज से थोड़ा सा मार्केटिंग हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग कुछ लेके जा रहा है, कोई देख के जा रहा है, कोई बता रहा बाद में आएंगे, कोई कह रहा है कि धनतेरस को आएंगे। लेकिन हम लोगों को नॉलेज में लग रहा है जितना सामान है सब सेल हो जाना चाहिए। ये नया चीज़ है, रांची वासियों के लिए हम लोग नया लाए हैं और नए के हिसाब से यहाँ के लोग कदर भी कर रहे हैं और हिसाब से पैसा ठीके दे रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है पैसा, लेकिन फिर भी ठीक है। जो प्राइस आप लोग रखें तो प्राइस कम किया जा रहा है? हाँ, डिस्काउंट किया जा रहा है, तो खैर ठीक है। अभी कब तक यहाँ, मतलब कि अभी दिवाली भर के लिए ही हम लोग आए हैं और लोग अगर पसंद करेंगे तो फिर बाद में भी हम लोग आने के लिए सोचेंगे। जैसे सरस्वती पूजा से पहले सब फ्लावर पॉट जितना लेकर आए, जितना आइटम लेकर आए, क्या लगता है दिवाली तक बिक सकता है? हाँ, दिवाली तक बिक जाएगा, उतना तो लग रहा है कि बिक जाएगा। फिर पानी में दिक्कत क्या, नहीं तो शायद बिक जाता अभी तक। और इस बार हम लोग सामान भी कम लाए, अगले बार यही जगह पे मोराबादी मैदान के सामने ही लगाएंगे। थोड़ा सा माल अच्छा लाएंगे और
और इससे भी अच्छा डिजाइन करने की कोशिश करेंगे इन रांची वासियों के लिए। दिवाली में हमेशा जैसा कि आप हर कोई इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, सीरीज लाइट, जैसा कि आप जानते हैं हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मिट्टी के जो दिए होते हैं उसको लोग काफ़ी कम लेना प्रेफर करते हैं। अगर लेते भी तो काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं। लेकिन बात करें तो मिट्टी के जो दिए हैं वो अगर लोग खरीदते हैं तो जो कुम्हार हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जहाँ आप अपने घरों को रोशन करने में लगे हुए हैं तो एक वही मिट्टी के दिए खरीदने पर दूसरे के घरों में अगर रोशनी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ फिलहाल जो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं पीछे में दिए का ही दुकान है, जैसा कि ये भी बोकारो से पहुंचे हुए दिया ही बेच रहे हैं। तो दियों का जो बिक्री होता है काफ़ी हमेशा की तरह कम ही मात्रा में रहा है, क्योंकि हर कोई सीरीज लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से जो रहता है लाइट, उसको काफ़ी ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन जो दिए का जो मिट्टी का जो दिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। अगर आप लेते हैं तो किसी के लिए एक तरीके से बोल लीजिए उसके घर में भी एक तरीके से रोशनी, जैसे अपने घर में रोशनी लाने के लिए आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर दिए खरीद लेंगे तो दूसरों के घर में भी रोशनी। फिलहाल यहाँ जो दुकानदार है उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे इस बार जो दिए लाए हैं क्या प्राइस है, कितना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अभी तक में बिक चुका। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक प्रजापति है। आप बोकारो से आए हैं। हाँ, बोकारो जिला गुमिया प्रखंड अंतर्गत से आते हैं। ये जो आप लोग जो दिया बेच रहे हैं, किस पर पीस कैसे दे रहे होंगे, अभी तक में कितना बिका होगा? पर पीस होलसेल और रिटेलर भी करते हैं। होलसेल लगभग 130, 40, 20 तक भी होता है, और ऐसे एक पीस की बात किया जाए तो 2 रुपया करके बिकता है। अभी तक में कितना आप लोग का दिया हुआ बिका होगा? अब इस बार तो हम पहली बार आए हैं, क्योंकि माटी कला बोर्ड की तरफ से सूचना आई थी कि यहाँ पर स्टॉल लगेगा, तो हम 6-7 दिन लेट कर के आए। हम सोचे स्टॉल लगाएंगे, लेकिन 6-7 दिन पहले ही यहाँ स्टॉल था। हम वही स्टॉल देखने के लिए आए थे, तो बोले जब आ ही गए हैं तो यहाँ थोड़ा रुक के देखते हैं मार्केट कैसा चलता है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर के? कस्टमर काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो दिया बिक रहा है। हाँ, दिया भी। आप लोग जो बनाते हैं कितना समय लगता है आप लोग को बनाने में? देखिए बारिश का मौसम वगैरह भी खैर चल रहा होता है, तो बनाने के बाद सुखाना क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा बताइए। प्रोसेस तो इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तो मिट्टी साधारण मिट्टी से बनता नहीं, इसको किसी खास तरह की ही मिट्टी लगाया जाता है। उसमें एक कंकड़ भी रहने पर भी दिया अच्छे से बनता नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि इसको जब बनाते हैं तो अच्छे से बारीकी से बनाना पड़ता है। बना के बाद धूप में सुखाइए, बरसात से बचाइए। शेड की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग के पास सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का शेड की सुविधा नहीं है, जबकि दूसरे ऐसे में हैं जो पशुपालन करते हैं उनके लिए शेड होती है, लेकिन इसके लिए कोई शेड नहीं है। इसके लिए हम लोग बात भी रखे थे जिला में, लेकिन वहाँ तक अभी तक कोई क्लियर भी नहीं हो पाया है कि शेड दिया। काम नहीं हुआ उसका? नहीं हुआ। हम अपने विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जो गोमिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनसे DMFT फंड में 4 आदमी के नाम से अनुशंसा भी करवाए थे, लेकिन अभी हो नहीं पाया उसके लिए शेड की सुविधा। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी परेशानी, मतलब बनाते हैं तो बारिश होता होगा तो खास करके ज़्यादा दिक्कत होता है। अगले साल जो हम बनाए थे लगभग 1.5 लाख का दिया बनाए थे, जिसमें मेरा 70,000 भीग गया था। 70,000 भीग गया था? हाँ, और 10,000 पकाने में फूट गया था। लगभग 85,000 मेरा बिक्री हुआ। इस बार थोड़ा सा अच्छे से हम तिरपोलिंग करके भी रखे थे, लेकिन धूप और बरसात की पानी की वजह से तिरपोलिंग भी फट जाता है। इसलिए हम लोग को पक्का एक शेड सरकार के माध्यम से चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से हम लोग अपना सांस्कृतिक बचा सकें। और सरकार सांस्कृतिक बचाने के लिए माटी कला बोर्ड की अगले वर्ष गठन भी की थी, लेकिन इस बार हेमंत की सरकार ने माटी कला बोर्ड की गठन नहीं की, जिसके कारण हम लोग की बहुत से ऐसे भी है जो सुविधा नहीं हो पा रही है। अभी जो आप लोग दुकान दे रहे हैं, दिवाली 31 तारीख को दिवाली है, अभी कितने दिनों तक यहाँ रांची में आप लोग को दुकान देना है? देखिए, जब बिक जाए हम दिवाली से पहले निकल जाएंगे, और अगर नहीं बिका तो इसी तरह माल लेके ही जाएंगे। अगर कस्टमर का रिस्पांस अगर सही लग रहा है कि रिस्पांस सही है, तो लगता है कि हाँ बिक सकता है। हाँ, बिकेगा। जिस तरह बिक रहा है उस तरह काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो साधारण दिया है और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो 1 रुपया तक भी दे रहे हैं, लेकिन हम अगर 1 रुपया में इनको ये वाला देते हैं तो हमारा घर से लॉस जाएगा, इसलिए हम 2 रुपया रखे हैं। मेरा कॉस्टिंग प्राइस लगभग 1 रुपया 30 पैसे 40 पैसा के आसपास है, लेकिन ये जो डिजाइन वाला दिया इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा, हाँ प्राइस है। और इसकी मशीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है,
मशीन काफ़ी कॉस्ट में आती है, 70,000 के आस। तो इसका डिजाइन के लिए भी मशीन लेना पड़ता है। हाँ, 70,000 की मशीन है। जो कुल्हड़ भी हम लोग बनाते हैं, वो कुल्हड़ 70,000 मतलब 50,000 से स्टार्टिंग होती है, 70-80 लाखों रुपये तक जाती है। लेकिन लेने के बाद हम लोग एक तरह से बोलिए तो फंस ही चुके हैं। अगर नहीं चलाते हैं मशीन तो मशीन का EMI नहीं भर पाएंगे, और उसके वजह से करना ही पड़ता है। और बेरोजगारी का भी मारा है, इसलिए कर रहे हैं।